हेलो दोस्तों। आज से हम लोग एक नए चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को भी हम लोग एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज डिपेंड किन बातों पे करेगा? तो ये डिपेंड करेगा रेट पे, चाहे वो साधारण ब्याज हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों रेट यानी दर पे डिपेंड करता है। जैसे रेट क्या होता है, अगर हम लोग रेट की बात कर लें तो रेट होता है एक साल में 100 रुपया पर मिलने वाला जो ब्याज होगा वही क्या होगा, रेट होगा। अगर मान लीजिए 20% ब्याज मिलता है, इसका मतलब होता है 100 रुपया पे 20 रुपया ब्याज मिलना। एक साल में 20% ब्याज मिलने का मतलब है 100 रुपया पे 20 रुपया ब्याज मिलना। तो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों रेट पे ही डिपेंड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपया है और 100 रुपया पे एक साल में 1 ईयर में अगर आर ब्याज मिल रहा है, इसको वो लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, आर ब्याज मिल रहा है। तो अगर हम लोग 1 रुपये की बात करें एक साल में, तो कितना ब्याज मिलेगा? आर बट्टा 100। ये भी सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज। फिर अगर हम लोग 100 रुपया अगर मान लीजिए कोई पी रुपया की बात करें, पी रुपया पे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो पी रुपया पे कितना मिलेगा? पी आर बट्टा 100 मिलेगा। एक साल की बात कर रहे हैं अभी। फिर अगर मान लीजिए पी रुपया पे टी साल में, टी ईयर्स लिख लेते हैं, टी साल में कितना भी ब्याज मिलेगा? तो पी आर टी बट्टा 100 यही मिलेगा। ये भी सिंपल इंटरेस्ट। तो यही क्या होता है, हम लोग यही फॉर्मूला पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर टी बाई 100। तो यहीं से फॉर्मूला निकलता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर एस आई का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, पी आर टी बाई 100, जहाँ पी क्या होता है? पी होता है मूलधन, पी इजकल टू मूलधन मतलब प्रिंसिपल, आर हो जाएगा रेट हो जाएगा दर, और टी टाइम मतलब कितना समय में मिलेगा। ये तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे थोड़ा लेवल हाई करते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है 55,000 रुपये पर 5% साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ जैसे हम लोग फॉर्मूला से चलेंगे, साधारण ब्याज क्या होता है? पी आर टी बाई 100। अब यहाँ पे 55,000 रुपया क्या है? मूलधन हो जाएगा, तो मूलधन 55,000 है। फिर रेट कितना है? 5%, तो 5 दर और टाइम 10 साल, 10 और बट्टा 100, यही क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज निकल जाएगा। काटेंगे 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 25, 5 25 2 27, 275 और 1 0 1 0 27,500, यही क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। अब हम लोग जैसे मान लीजिए दूसरा तरीका से चलते हैं। बोल रहा है कि 5% साधारण ब्याज है, मतलब एक साल में 5% मिल रहा है। तो बोल रहा है 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए। अगर हम लोग रेट की बात करें तो 10 साल में रेट कितना हो जाएगा? एक साल में अगर रेट की बात करें, एक साल में अगर 5% है तो यही रेट 10 साल में कितना हो जाएगा? 10 गुना 5 50% हो जाएगा। तो हमसे यही 50% का मान निकालने के लिए पूछा जा रहा है। रेट साधारण ब्याज क्या होगा? रेट इनटू टाइम पे डिपेंड करेगा। साधारण ब्याज रेट इनटू टाइम पे डिपेंड करेगा। तो यही 100% का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ हमारे पास, 100% का वैल्यू 55,000। तो 50% का फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो 50% का कितना होगा? आधा कर देंगे, 1/2, तो 27,500। तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला से बचना है तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की दर ज्ञात करें यदि 3 वर्षों के लिए 2500 रुपये पर साधारण ब्याज 900 रुपया हो। अब यहाँ ब्याज की दर ज्ञात करना है, रेट फाइंड करना है। तो जैसे हम लोग फॉर्मूला से चलेंगे, तो यहाँ पे दे दिया है साधारण ब्याज 900, मूलधन 2500 है, तो पी आर तो फाइंड करना है, और टाइम दिया है 3 साल बट्टा 100। तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा?
3, ये 300 बार में कटेगा और ये कट जाएगा 25 12 जा 300, तो आर हमारा क्या आ गया 12%। ठीक, आर हमारा आ जाएगा 12%। अब जैसे हम लोग फार्मूला नहीं लगाएंगे, कैसे, अगर फार्मूला का यूज नहीं करेंगे तो मान लीजिए हम लोग यहाँ बनाते हैं, फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। बोल रहा है 3 वर्षों के लिए 2500 रुपये पर साधारण ब्याज 900 रुपये है। 2500 रुपये लिख लेते हैं, 2500 पे 3 साल में SI मिल रहा है हमारा 900। ठीक, अगर हम लोग इसको शॉर्ट कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 25 पे कितना मिल रहा है 3 साल में 9 रुपया ब्याज मिल रहा है। अगर हम लोग 1 साल की बात करें 1 ईयर की, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा, 3 साल में 9 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा 3 मिलेगा। सिंपल सी बात है, 25 पे 3 मिला 1 साल में, तो फिर 25 पे 1 साल में 3 मिल रहा है, लिख लेते हैं। तो 100 पे कितना मिलेगा 1 साल में, तो 25 चौका 100, तो 3 चौका 12, तो 12 मिल रहा है। अगर 100 पे जितना मिल रहा है वही क्या होता है, रेट होता है साधारण ब्याज, तो 12%, इसका मतलब 12% रेट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए 37.1/2% प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 600 रुपये है। 37.2 फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं, PRT/100 करके। यहाँ पे मूलधन निकालना है तो निकाल ही लेते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन P, R हमारा दिया है 37.1/2 मतलब 75/2, और T दिया हुआ है 2 और बट्टा 100, कटेगा 2 से 2 कट जाएगा, और ये 75 से कटेगा, 75 चौका 300, 75 अट्ठे 600, तो P हमारा आ गया 800 रुपये। अब तो यही पूछ रहा था कि राशि ज्ञात करना है तो मूलधन ज्ञात करना है। अब जैसे हम लोग दूसरा मेथड से चलेंगे, बोल रहे हैं 2 साल में 600 रुपये ब्याज मिलता है 37.5% की दर से, तो 2 साल में रेट कितना हो जाएगा, 1 साल में 37.5%, तो 2 साल में कितना होगा 75/2 गुने 2, यही होगा 37.5% का वैल्यू 75/2, 2 साल में इतना, तो 2 साल में साधारण ब्याज हमको मिल रहा है 600 रुपया। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो 75% का वैल्यू आ जाएगा 600 रुपया। तो हमसे मूलधन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे 100% निकालेंगे, तो 100% निकालेंगे तो कितना आएगा 25 या 75, 3 से कटेगा तो 3 200 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 800 आ जाएगा, तो 800 रुपया मूलधन यहाँ से भी निकल गया। तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं। फार्मूला से ये बेटर होगा इसका यूज करना, सेकंड मेथड का यूज करना, क्योंकि ये क्वेश्चन को आसान कर देता है। कभी कभी रेशियो में होगा, डाटा ज़्यादा लंबी होती है तो उसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देख, 8.1/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4800 रुपये की राशि 2 वर्ष 3 महीने में कितना ब्याज अर्जित करेगी। बोल रहा है यहाँ पे 2 वर्ष 3 महीने है। अगर हम लोग इसको फार्मूला से फाइंड करेंगे तो वहाँ पे 3 महीना को वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 2 वर्ष का तो 2 ही रह जाएगा, और 3 महीना को करेंगे साल में चेंज, तो 12 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/4 इधर, तो कितना साल आ जाएगा 2.1/4। यहाँ से हम लोग को टाइम फाइंड हो गया, फिर फार्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं कितना ब्याज आएगा, वही जो ब्याज पूछा जा रहा है वही फाइंड कर लेंगे। अगर हम लोग दूसरा मेथड से चले, जैसे यहाँ बोल रहा है 8.1/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, रेट दे दिया है, वह है 8.1/3%, मतलब 8.1/3% को अगर हम लोग रेशियो में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/3, मतलब 1/12, 1/12 आ जाएगा। अब बोल रहा है 4800 रुपये की राशि पे 2 साल में अगर हम लोग बात करें 4800 पे, तो 1 साल में कितना मिलेगा 1/12, 4800 का 1/12 मिलेगा, मतलब 1 साल में 400 रुपया मिलेगा, ये 1 ईयर में। तो 2 साल में कितना मिलेगा, 2 साल में 800 मिलेगा,
अब बोल रहा है 2 साल का तो हम लोग फाइंड कर लिए, 3 महीना और फाइंड करना है, 3 महीना का भी तो ब्याज फाइंड करना है। तो अगर 1 साल में 400 मिलता है, 1 ईयर में 400 मिलता है, तो 3 महीना में कितना मिलेगा? 3 मंथ में 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 साल में कितना होता है? 12 महीना। तो 3/12 का मतलब 1/4, तो 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 100 रुपया। और इस दोनों को जोड़ देंगे तो यही क्या हो जाएगा? हमारा ब्याज हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 800 + 1 900 रुपया। तो 900 रुपया क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। फार्मूला से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो यही आएगा। आप लोग फाइंड करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 450 रुपया पर 4.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 81 रुपये की राशि प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो फार्मूला से फाइंड करेंगे, तो फार्मूला से तो फाइंड कर ही सकते हैं। हम लोग दूसरा मेथड से चलते हैं। बोल रहा है 450 रुपया पे कितना मिल रहा है? 81 रुपया, और रेट दिया हुआ है 4.5%। इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना है? 9 9 81, 9 5 45, मतलब 50 पे 9 रुपया। 50 पे कितना? 9 रुपया। और रेट बोल रहा है 4.5%, 1 साल में। 4.5% मतलब 1 साल में है। अगर हम लोग 100 की बात करें तो 100 पे कितना मिलेगा साधारण ब्याज? 50 पे 9 मिल रहा है, तो 100 पे 9 × 2 मिलेगा। 50 × 2 इधर हुआ तो 9 × 2 मतलब 18%। तो 1 साल में रेट था 4.5%, और लेकिन यहाँ मिल रहा है 18%। यही रेट होता है। तो कितना टाइम लगा होगा 18% होने में? तो 18/4.5 लगा होगा। 1 साल में 4.5% मिलता है, तो 18% होने के लिए कितना साल लग जाएगा इसको? 4.5 चौका 18, तो 4 साल लगेगा, 4 ईयर्स। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 25% है और प्रति वर्ष की दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है जो रेट है, रेट का जो वैल्यू है, यहाँ पे बोल रहा है रेट का जो वैल्यू है वो टाइम के वैल्यू के बराबर, मतलब रेट दर का संख्यात्मक मान समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। चलिए इसको देखते हैं। फार्मूला से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज मूलधन का 25% है, तो साधारण ब्याज अगर हम लोग 25 ले लेंगे और मूलधन 100 ले लेंगे, तो दर और रेट और टाइम सेम है। हमसे पूछ रहा है दर प्रतिशत, तो आर को टी के बराबर लिख लेते हैं। ये तो टी के जगह पे भी आर ही लिख देते हैं, दर के जगह पे समय का मान बटा 100। तो यहाँ से आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, R² बराबर 25 आ जाएगा, तो R बराबर 5%। ऐसे भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका से बना सकते, जैसे मान लीजिए बोल रहा है 100 पे 25%, मूलधन का 25% है, तो 100 पे 25 रुपये मिल रहा है। और R% पे टी साल में, तो टी तो आर के बराबर ही है, तो R × R कर लेंगे। यहाँ पे R² का मान कितना आ जाएगा? क्योंकि ब्याज क्या होता है? समय गुने दर होता है, रेट इंटू टाइम। तो R² बराबर 25, R बराबर यहाँ से भी 5 आ गया, तो 5% आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि 1200 रुपये की पूंजी पर 2 साल के साधारण ब्याज के बाद की राशि 1440 है। अब यहाँ पे 2 साल के बाद साधारण ब्याज की राशि, जैसे ये तो दिया हुआ है मूलधन, ये दिया हुआ है 2 साल टाइम, और ये राशि 1440 हो जाती है। 1440 होने का मतलब है ये मिश्रधन दिया हुआ है। जो 1440 क्या है? मिश्रधन। इसी को बोलते हैं अमाउंट। ये हमारा 1440। तो फिर ब्याज कितना होगा? तो ब्याज होगा मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है। अगर A - P बराबर की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब
चलिए बनाते हैं। जैसे इसको हम लोग फार्मूला से भी बना सकते हैं। 1200 रुपया मूलधन हो गया और 1440 में से 1200 जाएगा तो 240 रुपया ब्याज आ जाएगा। 2 साल तो दिया हुआ है टाइम, और रेट फाइंड करना है तो रेट फाइंड कर सकते हैं फार्मूला से। लेकिन मान लीजिए हम लोग थोड़ा रेशियो से चलते हैं। जैसे 1200 रुपया की राशि 2 साल में, 2 ईयर्स में लिख लेते हैं, कितना हो रही है? 1440 हो रही है। ठीक, तो अगर हम 1200 रुपया पे ब्याज देखें 2 साल में तो कितना आ जाएगा? 240 आएगा। 2 साल में 240 आ रहा है, तो 1200 का 1 साल में कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 साल में 240 हो रहा है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 240/2 मतलब 120। तो 100 पे अगर हम लोग फाइंड करें तो वही रेट हो जाएगा। 100 पे फाइंड करने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा 1 साल के लिए, तो दोनों तरफ 12 से भाग देंगे तो 12 नहीं 120, 10 आ जाएगा। तो यही रेट हमारा हो जाएगा 10%। तो फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। जहाँ रेशियो का यूज होता है तो वहाँ सवालों को सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग रेशियो से देख रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों के बाद प्रति वर्ष 10% की दर से 12,500 रुपये की राशि 17,500 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो रेशियो से जैसे अगर हम लोग चलेंगे, ऐसे भी हम लोग चल सकते हैं। ब्याज निकाल लेंगे, 17,500 में से 12,500 हो जाएगा तो 5,000 आ जाएगा। फिर 10% रेट दिया हुआ है, टाइम फाइंड करना है तो टाइम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग रेशियो से चलते हैं, बोल रहा है 12,500 रुपये कितना हो जा रहा है? 17,500 रुपया हो जा रहा है। टाइम नहीं पता है, रेट पता है 10%। ठीक, तो इसको अगर हम लोग छोटा करें तो कितना हो जाएगा? 500 से छोटा कर सकते हैं इसको, हाँ कर सकते हैं। भाग देंगे तो 500 से 700 हो जाएगा। और ये छोटा होगा, लेकिन हम जैसे 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, तब 5:7 का रेशियो आ गया तो हम लोग 500:700 ले लेते हैं, क्योंकि 5:7 का अनुपात ले लेंगे तो वहाँ दशमलव में आएगा तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए 500 से 700 कर लेते हैं। जैसे 500 से 700 हुआ तो 1 साल में 10% का मतलब है 1 साल में 10 ब्याज मिलना, तो 1 साल में 10% मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग ब्याज की बात करें 500 पे, ये तो मिश्रधन हो गया, ये 700 क्या है? मिश्रधन है, क्योंकि 12,500 से 17,500 हो जाएगा तो उसमें ब्याज भी इंक्लूडेड होगा। तो ये अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना मिलता होगा? 200 मिलता होगा। और ब्याज की रेट है 10%, मतलब 1 साल में 10 रुपया ब्याज मिल रहा है। 100 पे अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर 100 पे बात करें 10% पे, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 40 ब्याज मिलेगा। 500 पे 200 मिल रहा है तो 100 पे 40 ब्याज मिलेगा। और 1 साल के हिसाब से यहाँ पे रेट दी दिया है 10 रुपया, 10% का मतलब 10 रुपया ब्याज मिलना 1 साल में, तो 40 रुपया ब्याज मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 40/10 लगेगा, इसका मतलब 4 साल लगेगा। तो इस तरीक़ा से 4 साल आ गया आंसर। तो उस तरीक़ा से भी बनाएंगे तो फिर भी 4 साल ही आएगा। ट्राई करके देखिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि 2 वर्षों में 1,008 रुपया की राशि और 3.1/2 वर्षों में 1,164 रुपया की एक निश्चित राशि हो जाती है। अच्छा, राशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक राशि है, मतलब कोई मूलधन होगा P, वो 2 साल में 1,008 रुपया हो जा रही है। 2 साल में 1,008 रुपया हो जा रही है, फिर 3.5 साल में 1,164 रुपया हो जा रही है। मान लीजिए कोई राशि P थी, वो 2 साल में 2 साल बाद 1,008 हो जा रही है, और 3.5 साल में 1,164, 3.5 साल में यही P 1,164 हो जा रही है। यहाँ तो 2 साल हम लोग लिख लिए, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? 3.5 माइनस 2 तो 1.5, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 ईयर्स, 1.5 साल में। अब 1.5 साल की अगर हम लोग ब्याज की बात करें
1.5 साल की ब्याज, यहाँ 1008 और 1164 का अंतर लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, 1.5 साल का ब्याज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1164 माइनस 1008 बराबर 156। 156 कितना साल का होगा ब्याज, 1.5 साल का होगा। तो 1 साल का अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 2/3 से गुना करेंगे, 3/2 बराबर 156 है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 104 रुपया। 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 52 दूना 104, 104 हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है, बोल रहा है कि 2 साल बाद 1008 रुपया हो जा रहा है। तो 2 साल का ब्याज अगर हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, 208। 1 साल का 104 है तो 2 साल का 208। इसका मतलब मूलधन क्या रहा होगा, P 1008 माइनस 208, तो ये रहा होगा 800 रुपया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, राशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। राशि तो हमें पता चल गया कि ये 800 रुपया मूलधन होगा। अब ब्याज की दर, तो ब्याज हम लोग देख रहे हैं 1 साल में 104 हो रहा है, 800 पे 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 104 मिल रहा है। यहाँ हम लोग फाइंड कर लिए थे। तो 100 पे जितना मिलेगा वही क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो 100 पे कितना मिलेगा, 8 से भाग देंगे तो 13 × 8 = 104, मतलब 13% यही रेट हो जाएगा। तो मूलधन आ गया हमारा 800 और रेट आ गया दर 13%। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 साल में 6000 रुपया की राशि 8000 रुपया हो जाती है, किस समय समान दर पर 525 रुपया की राशि 700 रुपया हो जाएगी। अब जैसे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो रेशियो से चलते हैं। जैसे बोल रहा है 6000 रुपया की राशि है कोई, 6000 से 8000 रुपया हो जाती है, कितने सालों में, 4 सालों में। इसको शॉर्ट कर ले, छोटा कर ले तो कितना हो जाएगा, 6 से 8, 6 से 8 हो जाएगी, 3 0 से 3 0 खत्म, और ये 2 × 6, 2 × 4 = 8, 3 से 4 हो जाएगी 4 साल में। और यहाँ पे बोल रहा है कि 525 की राशि 700 रुपया हो जाएगी, कितने समय में। तो इसका भी हम लोग अगर रेशियो फाइंड करते हैं 525 से 700, तो रेशियो फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 25 से भाग देंगे, 25 दूना 50, 25 से 25, और ये आ जाएगा 25 दूना 50, 25 × 8 = 200, और कटेगा, कट जाएगा, 7 × 21, 7 × 4 = 28। अब ये भी 3 से 4 हो रहा है, तो ये तो क्वेश्चन आसान ही हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये 3 से 4 हो रहा है 4 साल में, तो ये भी 3 से 4 कितना साल में होगा, 4 साल में होगा। तो इसका भी आंसर ये भी 4 साल ही हो जाएगा, तो आंसर 4 साल हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 साल। तो यहाँ पे रेशियो देखें, अगर रेशियो अलग अलग आता तो फिर हम लोग रेट फाइंड करते और फिर वहाँ से फाइंड करते। तो ये क्वेश्चन आसान ही हो गया। अगला क्वेश्चन तो नहीं है। तो हम लोग रेशियो का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कहीं कहीं डाटा जो होता है वो बहुत लंबा दे दिया रहता है, कहीं डेसिमल में आ जाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग रेशियो का यूज करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।